शादी की पहली रात मैं जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, मेरी बीवी जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो न दी और अपने काम में मशगूल हो गया। मैंने सुहागरात ही में अपनी बीवी को तू करके बुलाया और मैंने उससे कहा कि तुम मुझे आप कहकर ही बुलाना और मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं उसे जरा भी पसंद नहीं करता। मैंने बेडरूम की लाइट बंद कर दी। पता चला कि जैसे मैं अकेला लेटा हुआ हूं। उस रात हम बिस्तरी की जिम्मेदारी पूरी कर दी गई थी और उसके बाद मैंने उसे बेड पर से उठा दिया। हम दहेज के खिलाफ थे कि वो अपने रिश्तेदार की बेटी को बिना दहेज के बहू बना लेंगे। हजारों कोशिशों के बावजूद मुझे मेरे अब्बू के दोस्त की बेटी से शादी करनी पड़ी, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था और मैं किसी और से प्यार करता था। जब तुम किसी और की मोहब्बत में हो तब तुम्हें जन्नत की हूर भी अच्छी नहीं लगती। उसी तरह मेरी बीवी भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं किसी और की मोहब्बत में था, इसलिए मुझे अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती थी। मेरे दोस्त मुझे बार बार अपनी बीवी के साथ आने के लिए कहते थे, लेकिन मैं शर्म के मारे उसे कहीं भी अपने साथ नहीं ले जाता था, क्योंकि मेरी बीवी पुराने ख्यालात की थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाता। मैं रोजाना जानबूझकर देर रात अपने घर लौटता, लेकिन वो तब तक जागती रहती और मेरा इंतजार करती। वो मेरे लिए हर रात खाना तैयार करके रखती, लेकिन मैं उससे कहता कि मैंने अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया है, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। लेकिन वो कभी भी अकेले खाना नहीं खाती थी, बल्कि भूखी ही सो जाती। मैंने कभी उससे ये तक नहीं पूछा कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए, उसने कभी भी किसी चीज की ख्वाहिश तक नहीं की। एक दिन मेरे दोस्त ने उसकी बीवी को तोहफा देने के लिए कुछ खरीदा और मुझे वो गिफ्ट उस तक पहुंचाना था। मैं घर पर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरा इंतजार करते हुए सोफे पर सो गई है। मैंने वो तोहफा वहीं रखा और उसे वहीं पर छोड़कर बेडरूम में सोने के लिए चला गया। अगली सुबह मुझे वो तोहफे का डब्बा मिला, जिसमें की चीज अब सलामत नहीं थी। मेरी बीवी ने उस डब्बे को खोलकर तोहफे को यूज कर लिया था। उसे लगा कि ये तोहफा मैं उसके लिए लेकर आया हूं। जब मैंने उससे उस तोहफे के बारे में पूछा तो उसका खुश चेहरा देखकर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और वहां से चला गया। मैंने उस तोहफे को नए सिरे से सजाया और अपने दोस्त की बीवी को ले जाकर दे दिया। एक दिन मेरी बीवी को उल्टी हुई। मुझे लगा कि शायद वो मां बनने वाली है। मेरे वालिदैन गांव गए हुए थे, वो घर पर अकेली थी, इसलिए मैं आज जल्द घर वापस आ गया। घर आने पर पता लगा कि अभी खाना बना नहीं है। पूछने पर उसने कहा कि मुझे लगा आज भी आप अपने दोस्तों के साथ ही खाना खाकर लौटेंगे, इसलिए मैंने खाना नहीं पकाया। मैंने उससे कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम बाहर जाकर होटल में खाना खा लेते हैं। हम दोनों घर से बाहर निकले। वो शहर को देखकर मानो चौंक रही थी। वो उस दिन पहली बार मेरे साथ घर से बाहर निकली थी। मैंने उससे कहा कि होटल में तुम मुझे आप मत कहना, बल्कि तुम कहकर मुझसे बात करना। उसने अपना सर हिलाया, हामी भरी। हमने बाहर खाना खाया और वहां से घर चले गए। मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि वो सेहतमंद रहे, क्योंकि आज वो मां बनने वाली थी। मैं बेचैन था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूं ना। कुछ देर के बाद उसे डिलीवरी के लिए लेबर रूम में ले जाया गया। मेरा बच्चा तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे वो न मिली। मैं उस दिन उसके जिस्म से लिपटकर बहुत देर तक रोता रहा। मैं आज भी उसे याद करके बहुत रोता हूं। मुझे पता है मैं शौहर होकर भी उसे प्यार न दे सका, लेकिन पेट के बाएं हिस्से में दर्द क्यों होता है, इस बात का मुझे आज एहसास हुआ है। जब हम किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो हमारी दिलचस्पी उसमें बढ़ जाती है, फिर हमें कोई और नजर ही नहीं आता। लेकिन दुनिया की हर बीवी मोहब्बत की हकदार होती है। हर बीवी ये चाहती है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत करे।